आज दस्तक भारत की टीम लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। यहाँ पर जो है कुछ हमारे ऐसे प्राचीनतम मुद्रा हैं, सिक्के हैं और कुछ ऐसे कागज़ के नोट हैं जो वाकई दुर्लभ है। ये मैं आपको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, क्योंकि आज का युवा ये नहीं जानता है कि नोट कब से प्रचलन में है और किस तरह की नोटें पहले हुआ करते थे, सिक्के किस तरह के हुआ करते थे। तो हमारे बीच में सुल्तानपुर जनपद में उप जिलाधिकारी के रूप में रह चुके, वर्तमान में रिटायर्ड हैं, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास एक पूरा कहा जाए तो संग्रहालय के रूप में मौजूद है। इनके पास कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनको आज से जो 60-70 साल की उम्र पार कर चुके हैं उन्होंने भी शायद न देखा होगा। और यहाँ पर एक बुद्ध की प्रतिमा भी है जो बताया जाता है कि 100 साल पुराना है। और लेकिन आज का युवा जो कम से कम जो हाई स्कूल से या इंटर से ऊपर है, इन कहावतों को बहुत सुना होगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कौड़ी कौड़ी का हिसाब दे दूँगा, ज़रूरत पड़ी तो पाई पाई का हिसाब यदि मैं ज़िंदा रहा तो उसको अदा कर दूंगा, या आपने ये भी सुना है कि 16 आने सच। तो ये क्या है? हमारे अनुसार या लोगों के अनुसार या जो पुराने लोग जानकार हैं उनके अनुसार ये प्राचीनतम सिक्के के नाम हैं। तो किस तरह से पहले सिक्का लोग बताते हैं कि आना में होता था, दमड़ी में होता था, कौड़ी में होता था। तो फिलहाल हमारे बीच में दिनेश गुप्ता जी हैं जो विस्तार से बताएंगे और आपको कैमरा पर्सन्स को हम कहेंगे कि जो सिक्के हैं, नोट हैं, उनको विस्तार से दिखाने की भी कोशिश करें। तो गुप्ता जी, आपका दस्तक भारत में हमारे स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपको बहुत। क्या कुछ है आपके पास ऐसा? सुना है हमने है कि बहुत कुछ ऐसे आप इसके शौक काफ़ी कुछ रखते हैं, पुराने दुर्लभ सिक्के आपके पास हैं। क्या कुछ है आप दिखाने की कोशिश करें, हमारे दर्शक इसको जानना भी चाहते हैं। भारत में प्राचीनतम काल से सिक्कों का प्रचलन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक सिक्के चल रहे हैं। प्राचीन काल में माना जाता कि भारत में सबसे पहले सिक्के जो है ईस्वी 600 ईसा पूर्व सिक्के जो है बनने शुरू हुए, और वो चांदी और तांबे के बनते थे, सोने के सिक्के नहीं बनते थे। तो मैं आपको उस समय 16 महाजनपद होते थे: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मा, कवंती, गांधार, कंबोज। तो सबसे पहले सिक्का जो है गांधार काल से सिक्का बना है। गांधार काल, और वो सब भगवान बुद्ध के समय का है। भगवान बुद्ध 6वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए थे। तो उस अनुरूप जो है सिक्के का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईस्वी से भारत में माना जाता है। उस समय आहत सिक्के चलते थे। आहत सिक्के का मतलब पंचमार्क सिक्के, उसको पीट दिया जाता था और पीट करके बनाया जाता था। पंचमार्क 5 मार्क होते थे, उस पर 5 चिन्ह होते थे, तो इसीलिए उसका नाम पंचमार्क पड़ा। हम आपको कुछ सिक्के दिखाते हैं। अब जैसे ये देखिए, सिक्का जो है 6वीं शताब्दी भगवान बुद्ध के पिताजी का, राजा शुद्धोधन का सिक्का है, दुर्लभ सिक्का है। ये माना जाता है कि शाक के वंश में भगवान बुद्ध पैदा हुए थे और ये उन्हीं के पिता का सिक्का है। हो सकता है बचपन में भगवान बुद्ध खेलने में उनके हाथ से संपर्क हुआ हो। इस रूप में इस सिक्के को लोग मंदिर में भी रखते हैं और बड़ा पवित्र मानते हैं। ये जो है कौशल महाजनपद का सिक्का है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का। ये विदर्भ जनपद का है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का। ये अस्मक जनपद है, महाजनपद जो है अस्मक। ये सब दुर्लभ सिक्के होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। और इसी तरह से पंचमार्क सिक्का मगध का है। मगध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो मगध महाजनपद काल का है। और इस तरह से तमाम सिक्के हैं। ये सब इंडो ग्रीक का है, लगभग 2000 से 2200 साल पहले का सिक्का है। ये भी इंडो ग्रीक का सिक्का है। कुछ आपको सिक्के जो है गुप्त काल का मैं दिखा दूं, जब उस समय सोने के सिक्के बनने शुरू हो गए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का है। चंद्रगुप्त 315 एडी के आसपास इनका शासन हुआ था। चंद्रगुप्त का है, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त का सिक्का है, सोने का है। और दूसरा जो है ये सिक्का जो है पंचमार्क, लेकिन ये बाद में 10वीं शताब्दी में बना हुआ था। ये स्वर्ण का सिक्का है। और ये जो है विक्टोरिया के सारे 2 आने जितने हैं विक्टोरिया के सब आपके लगे हुए हैं। संपूर्ण जब
1835 में विलियम भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, विलियम शासक हुए थे। उस समय से लेके 1947 तक के सिक्के इसमें सब 2 आने के लगे हैं। इसी तरह से 4 आने के सिक्के हैं। इसी तरह से ये सब 8 आने के सिक्के विक्टोरिया 8 आने का मतलब ये 50 पैसे। 50 पैसे उस समय आना चलता था। 1 रुपये में 16 आना होता था। 4 आना 25। 4 आना, हाँ। तो ये 8 आने के सिक्के हैं। विक्टोरिया का सिक्का बड़ा अठन्नी जो है दुर्लभ माना जाता है। और इसी तरह से ये जो है 4 आने हैं, ये भी विक्टोरिया के पूरे कंप्लीट है। और विलियम से लेके विक्टोरिया काल का और बाद में अप टू डेट 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, सारे सिक्के उसमें लगे हुए हैं। ये सिक्के जो हैं दुर्लभ होते। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के सारे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के चलते थे वो सिक्के तांबे के चलते थे। तांबे के सिक्के ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। इसी तरह से ये जो है 1 रुपये का सिक्का है 1935 में। चांदी वगैरह के दिख रहे हैं सिक्के? नहीं, सब चांदी का ये सिक्का है। 1166। 1 रुपये का सिक्का? हाँ, 1 रुपये का। इसका वजन जो है 11.66 ग्राम होता है। इस समय क्या कीमत होगी सबसे पुराने सिक्के जो 1 रुपये का होता है? पुराने सिक्कों में इसका अलग अलग मिंट और डेट, सिक्के जो है मिंट और डेट के हिसाब से होते हैं। आजकल भी कुछ सिक्के ऐसे हैं जो दुर्लभ हैं, उसमें मिंट किस मिंट का है और किस डेट का है, इसी पर निर्भर करता है और क्या कंडीशन है। 3 चीज़ों पर सिक्के का महत्व होता है। बताया जाता है जो 1913 में 1 रुपये का सिक्का चलता था उसकी कीमत इस समय 25 लाख रुपए है। नहीं, 1913 का सिक्का 25 लाख का नहीं है। 1939 का सिक्का जो है वो अगर यूएनसी अनसर्कुलेटेड कंडीशन में है तो उसकी कीमत लगभग 10 लाख के आसपास होगी। 1939 का चांदी का रुपया बहुत रेयर है। चूँकि उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो सरकार के पास चांदी नहीं थी। उस चांदी को सब जो सिक्के बने थे उसको वापस भी ले लिया गया था। कुछ सिक्के बचे रह गए तो उसकी बड़ी कीमत है। तो 1939 का सिक्का 1 रुपये का आज के डेट में 5 से 10 लाख रुपए उसकी कीमत है। अच्छी कंडीशन है। अगर 1 रुपये का सिक्का आपके किस सन से किस सन तक का है? हमारे पास 1835 से लेकर के विलियम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद विलियम शासक हुए थे, उसके बाद से लेके अप टू डेट तक सिक्का इसमें सब लगा हुआ है। इवन 1 रुपया जो है 1970 तक का है। इसमें 1970, इसके बाद 1954, 62 ये सब सिक्के इसमें कुछ रेयर हो गए हैं, काफ़ी रेयर हो गए हैं सिक्के। सिक्के का उससे मतलब नहीं है कि कितना पुराना है, कितना रेयर है, उस पर निर्भर करता है। आज के डेट में तांबे के सिक्के भी सोने से ज़्यादा हैं। और जो इस समय सर्कुलेशन में सिक्के चल रहे हैं, उदाहरण स्वरूप मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें जो है 5 रुपये की कीमत जो है आज के डेट में 50,000 रुपये है, जो मतलब आपको सर्कुलेशन में है, प्रचलन में चल रहा है। इसलिए सिक्के को कलेक्ट करना चाहिए। कोई सिक्का चाहे सस्ता हो महंगा हो, लेकिन अगर बाद में पता चलता है कि ये सिक्का रेयर है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा। कुछ आपके पास कागज़ के भी नोट हैं, तो कब से है? सबसे पहला नोट कौन सा था, 64 में या कौन सा? क्या एक आप दिखा रहे हैं? भारत में जो है, इंडिया में अंग्रेज़ों के समय जो है 1917 से नोट बनना शुरू हुआ है। उसके पहले बनते थे लेकिन वो अलग अलग जगह बनते थे। 1 रुपये नोट, ये 1 रुपये नोट है। 1917 का ये नोट है। सबसे पहले 1917 कागज़ पे जो आया है, कागज़ में 1917 में बना हुआ है। ये भारत का पहला नोट है 1 रुपये का। और भी कौन से नोट हैं इसके बाद परिवर्तन जो हुए हैं, बदले हैं? ये 5 रुपये है। ये 1940 का नोट है। ये भी ब्रिटिश इंडिया का 2 रुपये नोट है, 1940 के आसपास है। ये 10 रुपीज़ 1925 का नोट है। ये भी 1940 का नोट है। ये बर्मा इशू 1 रुपीज़ है। 1940 से 47 तक चलता था। पहले जो है नोट बर्मा में नहीं बनता था, भारत से में बनता था। 1 रुपये जो है 1940 का ये 1 रुपया है जो 1940 में चलता था। इसी तरह से कुछ जैसे लोग कहते हैं, जो कहावत हमने बताया कि फूटी कौड़ी नसीब नहीं होगी, पाई पाई का हिसाब दूंगा, इसका क्या आशय है? क्या ऐसा दुर्लभ है सिक्के? नहीं, इसमें दुर्लभ नहीं है। इसमें मुग़ल काल में चलते थे। सबसे पहले जो सिक्के के बदले जो है कौड़ी चलता था, जो कौड़ी चलता था, बाद में उसके धेला करके, हाँ, पाई चलने लगा। पाई का सिक्का हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा पाई है।
पाई के सिक्के भी, और पाई से भी छोटा सिक्का चलता था। उसके बाद जो है 1/16 रुपये भी मिलते हैं, 1 आने के सिक्के मिलते हैं, 1/64 रुपये भी चलते थे। 16 आने में 1 रुपये हो गया। हाँ, और इसी तरह 1/64 रुपये भी चलते थे, 1/32 रुपये भी चलते थे। उसका है, अब हम आपको दिखा सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें रखी हुई है। अब ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि शौकिया लोगों को कलेक्शन करना चाहिए। कहीं बाज़ार में गए तो आपके पास जो चेंज मिल गया उसको रख लेना चाहिए। उसमें कुछ दुर्लभ सिक्के हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं ये सिक्का जो आपको दिखा रहा हूँ, ये चलन में है, इस समय भी चल रहा है। ये 1996 का सिक्का है। किस चीज़ का, कितना का सिक्का, क्या दाम क्या है? इंडियन क्राफ्ट साइंस का सिक्का है। ये अच्छी कंडीशन में हो तो यूएनसी अनसर्कुलेटेड में लगभग 50,000 इसका दाम है। कितने का है सिक्का? कितने पैसे ये का है? 5 रुपये का सिक्का है। बाज़ार में किसी को मिल भी सकता है। 1996 का बना हुआ है, और ये जो है कापर निकिल का होता है, 9 ग्राम इसका वज़न होता है। इंडियन क्राफ्ट साइंस का। इसी तरह से कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बहुत रेयर हो गए हैं। कुछ इसी तरह से त्रुटिपूर्ण एरर सिक्के जो मिलते हैं, उसको जैसे उदाहरण देखिए, मिंट से अगर छपा और उसमें गलती हो गया, ये देखिए जो सिक्का है 3 बार इस पर मिंट का चोट पड़ा, तो ये काफ़ी रेयर हो गया। 3 बार इसकी काफ़ी कीमत हो गई। जो इस पर मशीन से 3 बार पंच हो गया तो इसका दाम बढ़ गया। इसी तरह से ये भी सिक्का है, देखिए ये सब सिक्के दुर्लभ हो जाते हैं और काफ़ी कीमती बिकते हैं। ये भी 1945 का, इस पर डबल स्ट्राइक हो गया, इसका दाम। आपके पास ये बुद्ध की प्रतिमा है, इस पर बताया जा रहा है कि 100 साल पुरानी है, क्या वजन तो काफ़ी है? ये ब्रोंज की प्रतिमा है, भगवान बुद्ध की है। मैं भगवान बुद्ध का थोड़ा सा भक्त हूँ, तो इसमें जो है पूजा पाठ के लिए रखा हूँ। ये करीब 100 साल से ऊपर की प्रतिमा है, अच्छी स्थिति में है। और अच्छा, आपका जिस तरह से जाब रहा है, अवसर रहे हैं, और इस व्यस्तता के चलते मन में इतना विचार आया, सारे इतने कलेक्शन आपने रखा है, कहाँ से कैसे आपने सोचा है या जागरूकता फैलाई, या क्या वजह? ये हमारी संस्कृति है। इसको हमारी संस्कृत सिक्के जो हैं इतिहास लिखने के काम आए हैं। बहुत से ऐसे सिक्के हैं जिससे इतिहास का पता चला। इतिहास को लोग जानते ही नहीं थे। सिक्कों के बदौलत जो है इतिहास की जानकारी हुई। उसके संबंध में हमारी क्या संस्कृति रही, हमारा क्या धर्म रहा है, क्या सामाजिक परिस्थितियाँ रहा है, क्या परिवेश रहा है, ये सब चीज़ें सिक्के से जानकारी हुई है। और इस सिक्कों को कलेक्ट करने में बड़े बड़े विद्वान जो हैं, इतिहासकार हैं, पूरी उम्र गंवा दिए। एक एक सिक्के से पूरा इतिहास बन गया है। तो सिक्के जो है, जिनको शौक़ है वो कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद आजकल लोग इसको पैसा, इसमें कलेक्शन जो कर रहे हैं, इसे इकोनॉमिकली फ़ायदे के लिए भी कर रहे हैं। कुछ सिक्के अभी साल भर में उसका दाम जो है 500 रुपये था, आज उसका दाम 1 साल के अंदर 5000 रुपये हो गया है। तो सिक्के का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। इंटरनेशनल मार्केट है, जब से ऑनलाइन हुआ तब से इसमें बहुत ज़्यादा जो है व्यापार बढ़ गया है। एग्जीबिशन जब लगता है पूरे भारत में, हर बड़े बड़े शहरों में एग्जीबिशन लगता है, मुश्किल से 15 दिन 10 दिन नहीं गुजरता तो एग्जीबिशन लगता है, जिसमें बड़े बड़े लोग जो कलेक्टर आते हैं उसको प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन में अपना जो शौकिया कलेक्ट करने वाले हैं उसको ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर उसका अच्छा दाम मिलता है। सिक्के जो हैं जिनके पास है, उसमें से कुछ सिक्के बहुत दुर्लभ भी हो सकते हैं, तो इसलिए सिक्कों को बहुत सहेज कर रखना चाहिए। हमारी थाती है, हमारे नाना नानी दादा दादी जो सिक्के कलेक्ट किए थे, उसमें आज कुछ सिक्के बहुत रेयर हो गए, दुर्लभ हो गए हैं। कुछ तो ऐसे सिक्के हो गए हैं कि जो इतिहास में केवल 1 ही 2 मिले ही सिक्के हैं, वो उससे ज़्यादा है ही नहीं। उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, राम सिया का एक सिक्का है उनके अकबर के समय का, जो दुनिया में केवल 2 सिक्के हैं। एक ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है और एक जो है दिल्ली म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उसकी कीमत मतलब कहा ही नहीं जा सकता कितने की कीमत है, लेकिन वो हमारी संस्कृति है कि भगवान राम और सीता का भी अकबर ने जो है एक सिक्का सोने का बनवाया था। इसी तरह जहांगीर ने तमाम सिक्के बनवाए थे। जहांगीर के भी सिक्के कीमती बहुत हैं। उसमें कुछ सिक्के जो हैं भारतीय जो इतिहास में 12 वो माने जाते हैं कि 12 चक्र होता है, उस हिसाब से मेष वृष लगन जो राशि होते हैं उस आधार पर जहांगीर ने सिक्के बनवाए थे। सब बड़े दुर्लभ सिक्के हैं, लोग कलेक्ट करते हैं उनके पास से। जैसा इतने सिक्के इतने पुरातन के, अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले के हैं, खिलजी वंश के हैं, अकबर के समय के हैं,
इतने पुराने सिक्के आपके पास रखे हैं, तो ये क्या ऐसा तो नहीं है प्रतिबंधित है या गैर कानूनी है? नहीं, ऐसा कोई चीज़ प्रतिबंधित नहीं है, केवल ये है आप रख सकते हैं। इसमें प्रतिबंध यही है होता है कि 100 साल से ज़्यादा सिक्के जो हैं उसको भारत के बाहर आप नहीं बेच सकते हैं। बाकी इंडिया में इसकी मार्केटिंग होती है, बड़े बड़े जो एग्जीबिशन होते हैं ऑर्गेनाइजर उसको करते हैं। लखनऊ में भी एग्जीबिशन होता है, 2-3 एग्जीबिशन साल में होता है, तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक नहीं है। हाँ, इसको बाहर नहीं आप बेच सकते, बस इतना सा है। जैसे दस्तक भारत चैनल तो बड़ा खोजते खोजते आपके पास पहुंचा है और ये चीज़ें हैं, तो लेकिन ये जो सिक्के हैं इसको आप रखेंगे या म्यूजियम में देंगे, संग्रहालय में देंगे? देखिए, इससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। इस सिक्के को मैं दान में दे दूंगा, भारत सरकार या म्यूजियम या जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इसमें मेरी यही है कि इस सिक्के को भारत को दान दे देना भारत। तो ये थे हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी, जो रिटायर्ड एसडीएम हैं, जिन्होंने दुर्लभ सिक्कों को, प्राचीनतम सिक्कों को हमारे दस्तक भारत के चैनल के ज़रिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने का, समझाने का प्रयास किया। और इस सिक्कों को दिखाने का मकसद भी यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, आज का युवा जाने कि किस तरह से ये सिक्के हैं। फिर विशेष खबरों के साथ आपसे मिलते हैं। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।